तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है उसमें हमको क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक थ्योरेटिकल है, कौन सा किस में क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर का ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इसके बेसिक कंप्यूटर टीचर के सिलेबस में हम आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपना राजस्थान कंप्यूटर टीचर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दे। और इसी तरह मैं पूरा कंप्यूटर टीचर का सिलेबस इस प्लेलिस्ट में करवाऊंगा, तो बने रहिए। और ये है हमारा कंप्यूटर टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। इसके हम सिलेबस पार्ट में आते हैं, जो कि है बेसिक कंप्यूटर टीचर का सिलेबस। हाँ, तो ये जो सिलेबस है वो राजस्थान कंप्यूटर टीचर के जो बेसिक अनुदेशक का जो सिलेबस है, पेपर 2 का, ये वो सिलेबस है। तो अ, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वाला सेक्शन को, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और हम इसको 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है और एक एक टॉपिक उठाएंगे और सब कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, इसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। तो आज हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इस टॉपिक को देखेंगे। तो हम अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका पूरा ओवरव्यू हम देंगे। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मैं इसको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर जो है, आप कंप्यूटर टीचर के लिए पढ़ रहे हो तो आप कंप्यूटर में मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में होती है। आप जब कोड भी लिखोगे तो वहाँ पे कुछ हिंदी में वर्ड्स नहीं होंगे, सारे इंग्लिश में होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ की सारी फुल फॉर्म्स भी इंग्लिश में होगी। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, वो भी एक वर्ड इंग्लिश में है। तो आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन मैं हिंदी में भी समझाता रहूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो फर्स्ट चीज आ गई कि व्हाट इज कंप्यूटर। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज कंप्यूटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इनमें से कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है। तो आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस, डिस्क डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैपेबल ऑफ लॉजिक कैपेबल ऑफ लॉजिकल, मैथमेटिकल मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन। तो मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ कि कंप्यूटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लॉजिकल, तार्किक मतलब मैथमेटिकल और ग्राफिकल टाइप के कैलकुलेशन कर सकता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल कैलकुलेशन कर सकता है, उससे हम कहते हैं कंप्यूटर।
ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन से, तो ये आएगा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि लॉजिकल, मैथमेटिकल और ग्राफिकल मैनिपुलेशन कर सकता है या फिर कैलकुलेशन कर सकता है। और देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो कोई एक चीज़ नहीं है। कंप्यूटर असल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई एक चीज़ है। उस पूरे सिस्टम को हम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कंप्यूटर में हमारा एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक मॉनिटर होता है, कुछ स्पीकर होते हैं। तो ये सब मिल के पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। तो इट इज़ अ तो हम कह सकते हैं कि ये मतलब कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जो कि इंडिविजुअली कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। तो मोस्टली कंप्यूटर में हमारे डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये लॉजिकल, मैथमेटिकल और ग्राफिकल कैलकुलेशन कर सकता है। ओके, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है सिंपल से इसकी डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बोलो या फिर ब्लॉक डायग्राम बोलो, तो हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो हमारे कंप्यूटर में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो है, तो आपको है, फर्स्ट में आता है हमारा इनपुट। इनपुट, फिर आता है प्रोसेस। इनपुट, प्रोसेस और फिर आउटपुट। मतलब किसी भी, मतलब आप जितने भी कंप्यूटर देखोगे, अलग अलग कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, उन सब चीज़ों में वो वर्क कैसे करता है? वो वर्क इस तरह करता है कि फर्स्ट में कंप्यूटर कुछ इनपुट लेता है। मतलब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट किस फॉर्म में हो सकता है? इनपुट हो सकता है, डेटा हो सकता है। डेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, इसमें हो गया नेम, क्लास, स्कूल का नाम, फादर्स नेम, और आप इसमें डालोगे नेम इक्वल्स टू गौरव, फादर्स नेम इक्वल्स टू दिस दिस डैश डैश। तो ये सारा क्या डेटा है? हम ये जब लिखेंगे तो डेटा, जैसे कि हम कीबोर्ड से लिख रहे हैं, तो ये डेटा एक टाइप से इनपुट है। वो कंप्यूटर में जाके, ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप जो कि इनपुट है। और फिर सेकंड स्टेप आती है, जब इनपुट ले लिया तो कंप्यूटर उस इनपुट का करेगा क्या? कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब, जैसे कि हम जो डेटा है, डेटा को हम कह सकते हैं कि कच्चा माल। जैसे कि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों, इंडस्ट्री में क्या होता है कि पहले कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में, और फिर हम कुछ उपयोगी मटेरियल बनाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर से ये कच्चा माल आ गया, अब इसको प्रोसेस करेंगे कि हमको कुछ एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए, कि कुछ एक हम जो चाहते हैं कंप्यूटर से को करवाना, वो करवाने के लिए हमको पहले उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली इस इनपुट को प्रोसेस नहीं कर सकता। पहले वो कन्वर्ट करेगा, उसको यहाँ से एनकोड करेगा। जैसे कि मैंने लिखा गौरव, तो कंप्यूटर में जाएगा 01 की लैंग्वेज में। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि कंप्यूटर पहले, फर्स्ट स्टेप होती है कि इनपुट। कंप्यूटर को पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, और आखिर में हमको अपना आउटपुट मिल जाता है। हमको अपना आउटपुट मिल जाता है। ये होगी इसकी थर्ड स्टेप। तो ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन स्टेप इन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें आ सकता है कि पहली स्टेप इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ प्रोसेस। तो इनपुट स्टेप है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की,
प्रोसेस है और आउटपुट है, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई दूसरी आ गई तो वो इसकी स्टेप नहीं होगी। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो जैसे कि अब ये हो गया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसको थोड़ा हम और समझते हैं अच्छे से। हाँ, तो जो इनपुट है, इनपुट में जैसा मैंने बताया कि इसमें डेटा आ सकता है, इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं। हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, मोबाइल चला रहे हो, वहाँ पर आपका मन कर गया गेम खेलने का, जैसे आजकल गेम चल रहा था पबजी। तो आपने उस गेम का जो आइकन है उस पर जाके क्लिक किया। तो ये क्या है, ये एक इनपुट है। आप अपने मोबाइल को बता रहे हो कि मुझे, मैंने इस आइकन पे क्लिक किया है गेम के, मुझे गेम चला के दो, मुझे खेलना है। तो एक इनपुट है। अब अंदर मोबाइल के अंदर वो चीज़ प्रोसेस होगी कि अच्छा, इस बंदे ने यहाँ पर क्लिक किया है, तो लगता है इसको कुछ गेम खेलना है, तो मैं इसको ये गेम वाला इंटरफेस चालू करके देता हूँ। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। तो जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, जो डेटा देंगे, उसके हिसाब से वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देगा। अच्छा, तो ठीक है, उसने प्रोसेस किया, तो आपने उसने आपको गेम चला के दे दिया, अब आप उसको खेल सकते हो। तो ये है बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। अब हम एक एक चीज़ों को समझेंगे कि चलो डेटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं कि डेटा क्या होता है। हमने देखा कि इनपुट में क्या जाता है, डेटा। कंप्यूटर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा। डेटा, अब डेटा क्या होता है कि ये एक, जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ, हो गया आपके रॉ फैक्ट्स। डेटा इज कलेक्शन ऑफ, मैं बताऊंगा कि कब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, सिंबल्स, और रॉ फैक्ट्स हो गया, सिंबल्स हो गया, फिगर्स हो गया। तो ये आपका हो गया डेटा। अब जैसे कि हम देखते हैं, मान लो आपको एक कुर्सी बनानी है लकड़ी की, तो आप एक फैक्ट्री में गए जो लकड़ी की कुर्सियाँ बनाती है। तो सबसे पहले ये लकड़ियाँ तोड़ के लाएंगे। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल, लकड़ियाँ सीधा पेड़ से काट के लाए लकड़ियाँ, ये रॉ मटेरियल, ये हो गया हमारा डेटा। ये फैक्ट्री होगी कंप्यूटर, और इसके अंदर जो मशीन जो काम कर रही है, ये आपका हो गया प्रोसेस का वाला पार्ट। उसके बाद जो एक कुर्सी बन के आ रही है, यह हो गया आपका आउटपुट। तो ये हमारा जो मटेरियल है वो हमारा डेटा है। तो इसी तरह कंप्यूटर में जो रॉ फैक्ट्स हो गया, जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी इससे पहले पिछले मैंने इससे पिछले पार्ट में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक जैसे फॉर्म है जिसमें नेम है, क्लास है, फादर्स नेम है। तो आप जो ये लिख रहे हो, इसके अंदर जो आप इनपुट डालोगे, वो आपका क्या है, रॉ फैक्ट्स है। मतलब आपने जो लिखा, ये रॉ फैक्ट्स है, किसी तरह का इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये हो गया आपका एक डेटा। फिर किसी, जैसे कुछ सिंबल हो गया, प्लस माइनस, हम जब करते हैं कंप्यूटर में, वो भी एक डेटा है। फिर फिगर्स हो गया, जैसे कि कोई शेप है, कोई नक्शा है, जो मैप है, तो वो भी एक टाइप का डेटा है। तो ये सब चीज़ें एक डेटा में आ जाती है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट में यहाँ पे इनपुट होता है, फिर यहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर यहाँ पे हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। अब इनपुट के अंदर, अब ये इनपुट कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था इनपुट डेटा से बनता है, लेकिन कैसे, क्या होता है क्या इस इनपुट में, तो मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि हमने कंप्यूटर में जो सारा डेटा डाला, मान लो ये कुछ डेटा है, फिर ये किसी और ने कुछ डेटा डाला, ये कुछ डेटा डाला, कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा आएगा कहीं ना कहीं से। आपने कोई फॉर्म भरा, कोई गाने सुनने के लिए कुछ डाउनलोड किया, पता नहीं कुछ किया, तो ये सब एक टाइप का डेटा है। तो कंप्यूटर में जाने के बाद ये सब कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होता है, और जो डेटा आपस में रिलेटेड है उनको कलेक्ट करके यहाँ पे उसका होता है कलेक्शन।
इसी को कहते हैं आपका इनपुट वाला पार्ट। आपके इनपुट में ये चीज़ होती है, कलेक्ट करके आपका जब पूरा डाटा कलेक्ट हो गया उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आता है आपका प्रोसेसिंग का पार्ट। प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद आपका जो आउटपुट होता है, आउटपुट अब ये सारा डेटा है, आउटपुट आपका इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कि आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने मोबाइल वाला एग्जांपल दिया था कि आपने उस मोबाइल के ऐप पे क्लिक किया, गेम पे, तो आपका डेटा हो गया। गेम पे क्लिक किया और फिर मान लो आपने कुछ और किया, तो ये सब डेटा कलेक्ट होके उसको प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा, इस व्यक्ति को गेम खेलना है, इसलिए मैं इसको गेम वाला ऐप चालू करके देता हूँ। तो ऐप का हो गया एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पूरा। तो इतना सिंपल ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इंफॉर्मेशन है, सॉरी, तो ये इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन हो गया कि मतलब जो डेटा हमने यहाँ से प्रोसेस किया है और उनको हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में दिखा रहे हैं, उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो रो डाटा है, कच्चा मटेरियल है। जैसे मैंने आपको कुर्सी का एग्जांपल बताया था कि लक, लकड़ी जो आ रही है वो आपका डेटा है, लेकिन जो कुर्सी मिल रही है, जो एक ऑर्गेनाइज मैनर में जो हमको चाहिए था, वो आपका क्या हो गया? आउटपुट। ठीक है, तो अब हमने डेटा देख लिया और इन्फॉर्मेशन भी देख लिया। हाँ, तो हमने डेटा देखा, इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो भी देख लिया, कि जब सारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अब एक और चीज़ आती है कि प्रोग्राम। आपने बहुत सुना होगा कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में। तो ये प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? प्रोग्राम कुछ नहीं होता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन मिला, इन्फॉर्मेशन या फिर कह इंस्ट्रक्शन, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम मुझे वीएलसी चालू करो, मुझे गेम खेलना है, मुझे ये करना है। तो ये हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर कुछ एक टास्क करता है, कुछ एक टास्क करता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं कि कंप्यूटर की ये टास्क कर तुम, तो इस सारे इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हो कि अगर डेफिनेशन देखो तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हम प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर इसके हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हम इसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनका पूरा एक सेट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अनेबल, दैट अनेबल ए that enable a computer, that enable a computer to perform a given task, to perform
ए गिवन टास्क। तो सारे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कि आप ये टास्क करो, तो सारे इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने डेटा देख लिया, इन्फॉर्मेशन देख लिया, प्रोग्राम देख लिया, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देख लिया, कंप्यूटर की डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब एक चीज़ बच जाती है कंप्यूटर के इस बेसिक इंट्रोडक्शन में, जो कि इसके एडवांटेजेस। तो हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के? अब काफ़ी एडवांटेज तो आपको पता ही होंगे कि कंप्यूटर के क्या उपयोग हैं, क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर के। तो सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है कि हाई स्पीड। हाई स्पीड, अब देखो, हाई स्पीड। अब कंप्यूटर बहुत सारे टास्क इतनी हाई स्पीड, मतलब अगर ह्यूमन टास्क करने बैठेगा कुछ भी, जैसे कि मान लो कुछ कैलकुलेट करना है, मान लो मुझे अ, कुछ बड़ा सा जोड़ करनी है, मान लो ये है 507, तो एक ह्यूमन करेगा, कोई एक इंसान इस चीज़ को करने बैठेगा तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर के आने से क्या हुआ कि कितने भी बड़े टास्क हो, कितना भी बड़ा चीज़ें हो, कितने भी बड़े सम हो, तो वो कंप्यूटर बड़ी जल्दी कर देगा, तो हाई स्पीड होगा। तो मतलब कंप्यूटर क्या, मिलियंस ऑफ जो कैलकुलेशन होती है वो सेकंड्स में कर लेती है, जबकि इंसान को एक कैलकुलेशन करने में भी कम से कम मिनट या फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ का सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि हाई स्पीड। सेकंड है इसका फायदा एक्यूरेसी। अब जैसे कि मैंने आप इसी चीज़ का एग्जांपल देता हूँ कि कोई बहुत बड़ी सी जोड़ है, कोई बहुत बड़ा हिसाब करना है मुझे, तो कोई इंसान करने बैठेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो गलत कर ले। मान लो कुछ कर रहा है गलती से और उसका ध्यान कहीं और चला गया, तो कुछ मान लो गलत कर सकता है, तो उसका आंसर गलत आ सकता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा। आप जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपको 101% उसका आउटपुट सही तरीके से देगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेट। तो मतलब कि ये क्या है कि कंप्यूटर एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। तो पहली चीज़ होगी हाई स्पीड, सेकंड होगी एक्यूरेसी। ठीक है, और कंप्यूटर का अब देखते हैं हम थर्ड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका? स्टोरेज। थर्ड एडवांटेज क्या? स्टोरेज। अब बोलोगे कि जैसे कि हाई स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब तो मोबाइल से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में स्टोरेज नहीं होता है। कंप्यूटर में, मोबाइल, इन सब चीज़ों से ज़्यादा स्टोरेज होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ें इसमें आ सकती है। तो मतलब हम यानी इसमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारा हमारा पर्सनल डाटा, बहुत कुछ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टोरेज हाई होता है। आजकल इसके स्टोरेज टीबी में आने लग गए हैं, जीबी में आते हैं, तो इसलिए हाई स्टोरेज। तो ये तीन एडवांटेज इसके हो गए। फिर एक एडवांटेज आता है इसका ऑटोमेशन। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लूँ। हाँ, इसका चौथा एडवांटेज है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ठीक है। अब ऑटोमेशन क्या होगा कि जैसे कि कई सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, कई सारे से कॉम्प्लेक्स या फिर कठिन टास्क होते हैं, वो कंप्यूटर को हम मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए छोड़ सकते हैं कि ये इतने एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्यूटर उस टास्क को बार बार करता रहे, तो इससे हमारी क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि मान लो मुझे हमेशा मैं हूँ राजस्थान में और एक दिल्ली में मेरा दोस्त है। दिल्ली में मेरा ऑफिस का एक बॉस है, ये मान लेते हैं, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, यहाँ बॉस है। मुझे हर मंडे और सैटरडे को जाके इनको जाके एक लेटर भेजना होता है। रोज जाके एक लेटर भेजना होता है। ठीक है, अब या तो मैं रोज जाके लेटर भेजूंगा या फिर मैं मेल करूंगा रोज मंडे और सैटरडे को। तो मेरे को कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी भूल भी सकता हूँ, कभी रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं वो चीज़ भूल सकता हूँ। लेकिन ऑटोमेशन से क्या हो सकता है कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम दे सकता हूँ कि हर मंडे और सैटरडे को उसको अपने आप वो मेल चला जाए। तो ये चीज़ होती है ऑटोमेशन।
इसके लिए आजकल चीज़ें आ रही है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो ये सारी चीज़ों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन को एंश्योर करती है। तो एक फ़ायदा हो गया हमारा ऑटोमेशन, ठीक है। फिर आती है अ, एक और एडवांटेज जो जिसको हम कह सकते हैं कि डिलीजेंस। डिलीजेंस, तो मतलब डिलीजेंस का मतलब ये है कि मान लो, जैसे ह्यूमन की बात करता हूँ। ह्यूमन जो है, कोई इंसान है, कोई उसको कोई एक टास्क करना है, कोई भी काम कर रहा है, तो काम बार बार करेगा तो वो थक जाएगा। तो वो उसका मतलब क्या है, फिर काम में उसका प्रभाव दिखेगा कि आप काम वो अच्छे से नहीं करेगा, वो थक जाएगा। तो ये चीज़ कंप्यूटर के साथ नहीं है, हम कंप्यूटर से कितना भी काम करवाए थकेगा नहीं। तो इस चीज़ को कहते हैं डिलीजेंस। फिर आ जाता है हमारा कि वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी का मतलब है कि हम अलग अलग टास्क उससे कर सकते हैं, कि कंप्यूटर हमारे लिए सिंपल टास्क भी कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर सकता है। कंप्यूटर से हम वीडियो भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, कुछ काम भी कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। तो ये वर्सेटिलिटी का पार्ट हो गया। तो एक चीज़ ये, और एक देखा जाए तो हमारा एक लास्ट एडवांटेज और है, जो कि है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, जब कंप्यूटर नहीं थे तो हर चीज़ के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि दिल्ली में कोई बॉस बैठा है, राजस्थान में कोई लड़का है, उसको मेल भेजना है, फिर कोई फाइल भेजनी है। तो मतलब हर बार जाएगा, वो इतनी फाइल भेजेगा, इतना सारा पेपर वर्क होगा, इतना उस बंदे को आने जाने में कष्ट होगा, मैन वर्क लगेगा। तो मतलब कंप्यूटर आने से क्या हो गया कि बहुत सारे पेपर वर्क कम हो गया है, काफ़ी सारा पेपर वर्क कम हो गया है, काफ़ी सारा ह्यूमन का एफर्ट कम हो गया है, इंसान कम हो गया, सारे काम मशीन कर रही है। तो मतलब इन सब चीज़ों के कारण कॉस्ट हमारी कम हुई है, हमारा कॉस्ट बच रही है, पैसा बच रहा है। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि कंप्यूटर ने बाकी चीज़ों में हमारा पैसा बचाया। जैसे कि पेपर वर्क हो गया, पेपर वर्क इसने बचाया। फिर मैन पावर कह सकते हो कि मैन पावर बचाई इसने। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये सारे हो गए हमारे एडवांटेजेस कंप्यूटर के। तो अब एडवांटेजेस देख लिए, तो थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी होंगे। हर जिस चीज़ के भी एडवांटेज होते हैं तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, कि उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। अब देख लेते हैं कि कंप्यूटर की कमियां क्या है, तो हो सकता है कि इसका भी क्वेश्चन बन जाए। तो देखते हैं, जस्ट सेकंड, इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, तो हाँ, अब लिमिटेशन क्या है, कि पहला लिमिटेशन तो ये है कि हम कंप्यूटर को कुछ भी काम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई बहुत बड़ा जोड़ करनी है, कोई बहुत बड़ा सम करना है, तो इंसान गलती कर सकता है उसको करते हुए, कि उसका ध्यान कहीं और चला जाए, लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा। कंप्यूटर को जो टास्क, जो चीज़ बताओगे, वो उसको सही से करके देगा। लेकिन यहाँ पर भी तो इंसान उसको डेटा दे रहा है, तो अगर इंसान इसको गलत डेटा दे रहा है तो फिर आंसर तो गलत ही बताएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंप्यूटर को जो आप डेटा दे रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो क्लियर दो और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दो। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि कंप्यूटर को क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, वरना ये जो है कंप्यूटर हमारा मतलब सही से काम नहीं करेगा। सही से, अदरवाइज अदरवाइज कंप्यूटर विल नॉट प्रोड्यूस कंप्यूटर विल नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप कंप्यूटर को सही से डेटा दोगे नहीं, सही से इन्फॉर्मेशन दोगे नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, तो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो आउटपुट आना चाहिए था, वो आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो एक चीज़ तो ये होगी, आपको कंप्यूटर को अगर कुछ डेटा दे रहे हो तो उसको सही दो, कंप्लीट दो और क्लियर दो। एक लिमिटेशन तो ये होगी। सब, एक दूसरी चीज़ ये है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक
अब जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारा काफ़ी सारा मेन पार्ट बता रहा है, जो इंसान काम कर रहे हैं उनको कम कर लिया उसने, पेपर वर्क कम कर लिया। लेकिन कुछ भी हो, इंसान तो सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर सोच नहीं सकता। एक कहावत है कंप्यूटर, जब हमारे कंप्यूटर में एक कहावत होती है कि कंप्यूटर इज ए डम मशीन। कंप्यूटर इज ए डम मशीन। कंप्यूटर एक मतलब बुद्धू बुद्धू मशीन है, इसको जो आप कहोगे वो करेगा। तो कंप्यूटर से डम मशीन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, वो कर तो सब कुछ देगा लेकिन वो कुछ सोच नहीं सकता। और एक तीसरी लिमिटेशन और भी है कि वो कंप्यूटर क्या है कि अपने एक्सपीरियंस से सीख नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस। जैसे इंसान को अगर आपको एक टास्क दोगे तो बार बार करता करता वो सीख लेगा और उसमें परफेक्ट बनेगा, लेकिन कंप्यूटर को दोगे तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा नहीं, बस उसको करता रहेगा। तो ये ज़्यादा लिमिटेशन, इसके 3 लिमिटेशन है और कुछ फ़ायदे देख लिए। तो हमने मतलब एक तो इसकी डेफिनेशन देख ली, यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमने क्या क्या देखा, कंप्यूटर की इसकी डेफिनेशन देखी, इसका आर्किटेक्चर देखा, फिर हमने देखा कि डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम क्या होता है वो देखा हमने, ठीक है। फिर हमने देखा इसके एडवांटेज देखे, उसकी लिमिटेशंस देखी, एडवांटेज देखे, फिर उसकी लिमिटेशंस देखी। तो यही थी कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल जो था। अभी तो इतना ही है। आगे की वीडियो हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है इसका, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, जो सब वो वाला पार्ट है, फाइल सिस्टम वाला पार्ट है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और हम सिलेबस में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देख लिया है। अब सेकंड पार्ट में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर वाला पार्ट देख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। टिल देन, थैंक यू, बाय।